हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम आ चुके हैं काइनेमेटिक्स टॉपिक के लेक्चर नंबर 2 में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था। हमने क्या डिस्कस किया था बच्चा? हमने एक्सेलरेशन का रियल मीनिंग समझा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट क्या होता है और कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में हम लोग बातचीत किए थे। आज हम आ चुके हैं बच्चा लेक्चर नंबर 2 में और आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मोशन को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अगर आप मोशन को क्लासिफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, अगर हम लोग डायमेंशन के बेसिस पे मोशन को क्लासिफाई करें तो बच्चा हमारा मोशन कितने तरह का हो गया बच्चा? 3 टाइप्स ऑफ मोशन हो गया। पहला हो गया बच्चा वन डायमेंशनल मोशन, मतलब बच्चा स्ट्रेट लाइन मोशन। पार्टिकल कहां कैसे मूव कर रहा है बच्चा? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। वन डायमेंशनल मोशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या होता है बच्चा? ये स्ट्रेट लाइन मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन। अब बच्चा दूसरा हो गया, नेक्स्ट वन इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन मींस कि बच्चा जो पार्टिकल है वो प्लेन में मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है? पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है मींस उसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशन को अच्छे से डिस्कस किया था कि वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चा टू डायमेंशनल मींस कि पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? एक प्लेन में मूव कर रहा है। सपोज करिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो बच्चा ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जब पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? टू डायमेंशनल मोशन। अब बच्चा हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट वन, थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया कि बच्चा पार्टिकल स्पेस में मूव करे, जहां पे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हो, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर देयर। वहां पे बच्चा एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो बोलेंगे पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, मतलब जो मोशन हो रहा है वो थ्री डायमेंशनल हो रहा है। तो ये हो गया मोशन का बच्चा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी डिफाइन करें, अगर हम लोग मोशन को क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चा पहला हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का बच्चा मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब वेलोसिटी तो क्या है बच्चा? वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात, वेक्टर टॉपिक का ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या होता है? क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अब वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई वेक्टर में क्या चीज होता है? दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर में दो चीज होता है, टू थिंग्स आर देयर, व्हिच वन? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं बदलने वाला है। मतलब अगर कोई पार्टिकल सपोज करिए इस राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है विथ 2 मीटर पर सेकंड से, कैसे बच्चा मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी सपोज किया है 2 मीटर पर सेकंड। अब क्या है? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। पार्टिकल अगर इस तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट की तरफ है तो ये राइट में ही मूव करेगा, राइट में ही मूव करता हुआ चला जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से। राइट में ही बच्चा, राइट में ही मूव करता हुआ चला जाएगा 2 मीटर पर सेकंड में। तो बोलेंगे बच्चा क्या है ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया बच्चा? स्ट्रेट लाइन मोशन। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, ऊपर नीचे नहीं होने वाला बच्चा, ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई पार्टिकल इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है बच्चा 3 मीटर पर सेकंड। कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। कितना है बच्चा? 3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब ये डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया, पार्टिकल को ऐसे जाना है। सपोज मान लीजिए पी है पार्टिकल, अब पार्टिकल का डायरेक्शन कहां है बच्चा? इस तरफ है। तो पार्टिकल अब इसी लाइन में, इसी डायरेक्शन को पकड़े हुए ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा, ऐसे मूव करता हुआ चला जाएगा, मूव करता हुआ बच्चा क्या होगा? चला जाएगा। तो अब यहाँ पे ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। तो कंक्लूजन क्या हुआ बच्चा? कंक्लूजन ये हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बच्चा? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब क्या हुआ बच्चा? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मींस मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही है, क्या बच्चा? डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली जो मोशन हो जाएगा इसको हम बोलेंगे क्या हो गया? फाइनली स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन इनडायरेक्टली क्या होता है बच्चा? स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन। और इसको हम लोग
हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो, और ऑफ वन डायमेंशन 1D। 1D मींस वन डायमेंशनल, 1D मींस क्या बच्चा, 1D फॉर डायमेंशनल, शॉर्ट फॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया। तो इस केस में कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में बच्चा एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, 0 एक्सेलरेशन हो गया, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। अब देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस अब एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल और या बॉडी का वेलोसिटी जो है बच्चा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेलरेशन का बातचीत किया था बच्चा, आप कोई भी वीडियो फॉलो कर रहे हैं, आप जो है उसको स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी। कहानी क्या होगा बच्चा, अच्छे भाषा में कहानी समझ में आएगी। क्लियर, एक्सेलरेशन का बातचीत हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू बच्चा, आप उस वीडियो को देख के आइए तो कहानी आपको और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। बीच में अगर आप जंप करेंगे तो हो सकता है आप कहीं से कुछ पढ़ के आए हो, वो बात अलग है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो और अच्छे भाषा में कहानी समझ में आएगी, कि हर टीचर का पढ़ाने का अपना अलग अलग वे ऑफ टीचिंग होता है। चलिए आइए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का बच्चा मतलब हो गया कि पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, मींस एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चा, कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट से हो रही है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट हमने बात किया हुआ है, रेट मींस 1 सेकंड, मींस 1 सेकंड में जो भी कहानी है वो रेट होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मींस 1 सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया इन 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मतलब स्टोरी क्या है, सपोज करिए t इक्वल टू 0 पे बच्चा वेलोसिटी अगर 0 है तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, 2 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर हमारा एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, सपोज करिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने लास्ट में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है इसके बारे में स्टोरी। एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर एक्सेलरेशन बच्चा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड मींस 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना बच्चा, 1 सेकंड में, ये +2 मींस +2, 1 सेकंड में अच्छा 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मानिए पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना बच्चा, 0। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, 2 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, 4 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल टू 3 सेकंड में, t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा बच्चा, 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से कहानी बढ़ती चली जाएगी, कहानी चलती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए वेलोसिटी पहले 0 था, 2 हो गया, मतलब वेलोसिटी 2 से इंक्रीज कर गया। फिर देखिए यहाँ से फिर वेलोसिटी बच्चा 2 से इंक्रीज कर गया। फिर देखिए वेलोसिटी 2 से इंक्रीज कर गया, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट। जो रेट है, जो बढ़ने का रेट है, 2 से बढ़ रही है, 0 से 2, देन 2 से 4, देन 4 से 6। तो 2 वेलोसिटी 2 से बढ़ रही है। क्यों 2 से बढ़ रही है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक्सेलरेशन सपोज करिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वेलोसिटी क्या है बच्चा, 2 से बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है हर एक सेकंड में। रेट का हमने ऑलरेडी बातचीत किया था। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस बच्चा एक्सेलरेशन क्या है, वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन ही वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ। मतलब पहले वेलोसिटी हो सकता है कि कम रेट से बढ़े, फिर बाद में ज्यादा रेट से बढ़े, बाद में और ज्यादा रेट से बढ़े, इस तरह से, मतलब कोई भी पैटर्न नहीं है। वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चा,
कांस्टेंट रेट से नहीं इंक्रीज कर रही है, एब्रप्टली चेंज कर रही है वेलोसिटी, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चा आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। ओके बच्चा, इसको छाप लिया जाए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन वेक्टर। क्या देखने वाले हैं? पोजीशन वेक्टर। बच्चा छाप लिया जाए, और अल्लाह छाप लिया जाए। है ना, आइए पोजीशन वेक्टर का बातचीत कर लिया जाए, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या बच्चा? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, है ना। क्या बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब पोजीशन, पोजीशन को हमको बच्चा, है ना, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए बच्चा कोई पॉइंट यहाँ पे है ना, कोई पार्टिकल पी है, सपोज करिए कोई पार्टिकल पी है बच्चा, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई। जेड भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग 2D का बातचीत कर रहे हैं। अगर 3D होगा तो आप एक्स वाई जेड तीनों लिख सकते हैं। कहानी समझ में आया? अब इस पॉइंट पी का हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। इस पॉइंट पी का जो पोजीशन है उसको हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे इसको बच्चा? हम लोग इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। हम लोग एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका टेल कहां होगा बच्चा? ओरिजिन पे। ये क्या होगा बच्चा? ओ गया बच्चा ओरिजिन। टेल कहां पे होगा बच्चा? ओरिजिन पे। और हेड कहां होगा? हेड कहां पे होगा बच्चा? पॉइंट पी पे होगा। तो हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे ओ टू पी। क्या करेंगे? ओ टू पी, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे ओ टू पी। अब होगा पोजीशन वेक्टर, लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी। क्या हो जाएगा बच्चा? और पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर आर से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा? वेक्टर आर से। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बच्चा? इस तरह से जो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल, ये जो कोऑर्डिनेट है बस इसी को लिखना है। क्या करना बच्चा? क्या करेंगे? एक्स आई कैप, एक्स हमेशा कहां होता है बच्चा? देखो आई कैप कहां होता है? आई कैप एक्स के डायरेक्शन में। इसे हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। जे कब कहां होता है बच्चा? वाई के डायरेक्शन में। तो वाई जे कैप। सपोज 3D है तो जेड के भी आ जाएगा। सपोज 3D है, एक्स वाई जेड पॉइंट है, तो हमारा जेड के भी आ जाएगा। कहानी समझ में आया? अभी हम 2D का बातचीत कर रहे हैं बच्चा, 2D का बातचीत किया जा रहा है। तो हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे ही पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चा? ये हो गया पोजीशन वेक्टर। बच्चों ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्या हो गया? क्या हो गया बच्चा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओपी वेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओपी वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर है वो ओ से स्टार्ट हुआ, ओ टू पी जा रहा है। डायरेक्शन देखिए, ओ कहां है? टेल कहां है बच्चा? इसका टेल कहां? इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर, है ना। आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड हमें पहले से ही पता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। तो जो किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है, अब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पोजीशन चेंज होगा। अगर कोई पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब कोई ना कोई मूवमेंट हुआ है, मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी आया होगा, हो सकता है एक्सेलरेशन भी आया हो, तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इंटर करने वाले हैं, तो पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पोजीशन अगर चेंज हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे मोशन हुआ है, डेफिनेटली पार्टिकल मूव किया है, तो मींस वेलोसिटी आएगा। हो सकता है कांस्टेंट रेट से मूव किया हो सकता है कांस्टेंट रेट से मूव ना किया हो, तो एक्सेलरेशन आएगा। तो सब कहानी का बातचीत स्टार्ट होने वाला है। देखिए स्टार्टिंग कैसे कैसे हो रहा है। पोजीशन से पोजीशन चेंज हुआ, मोशन हुआ तो क्या मतलब हुआ बच्चा? अगर मोशन चेंज हुआ, अगर पार्टिकुलर पोजीशन चेंज हुआ है तो मोशन हुआ है। मोशन मींस क्या हुआ है बच्चा? मूवमेंट हुआ है, पार्टिकल मूव किया है, मतलब वेलोसिटी आया है। और हो सकता है एक्सेलरेशन भी आया हो, क्योंकि अब हो सकता है कांस्टेंट रेट से पार्टिकल मूव किया हो, या क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म रेट से, या मतलब कोई भी केस हो सकता है ना। मतलब कांस्टेंट रेट से भी मूव किया होगा, हो सकता है कांस्टेंट रेट से मूव ना किया हो, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आएगा। तो पार्टिकल डेफिनेटली मूव किया है अगर पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का चेंज होता है तो। कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आइए, तो ये हुआ बच्चा पोजीशन वेक्टर। क्या हुआ बच्चा? पोजीशन वेक्टर। अब उसी तरह से मान लीजिए क्या कहानी है। सपोज ये y हो गया बच्चा, ये x हो गया। क्या हो गया बच्चा? y हो गया और x हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है बच्चा। पॉइंट ए है जिसको हम लिख रहे हैं x1 y1, है ना। z1 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग z1 नहीं लिख रहे हैं, है ना।
ये हो गया बच्चा पॉइंट बी, हमारे पास पॉइंट बी हो गया, जिसको कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना, x2, y2। अब हमको क्या करना है, अगर हमको निकालना है, देखिए क्या क्या चीज हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए बच्चा, पार्टिकल जो है बच्चा यहां पे था, पार्टिकल यहां से स्टार्ट, इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चा, सपोज इनिशियल पोजीशन हमारा है, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का वो है ए पे, इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चा, है ए पे है, मतलब पार्टिकल कहां पे है, सपोज बच्चा ए पे है, और सपोज करिए पार्टिकल बी पे मूव कर गया, पार्टिकल स्टार्ट कहां से किया बच्चा, अब मोशन, पार्टिकल का जो हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लिया, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब मोशन हुआ है, मतलब वेलोसिटी आने वाला है, धीरे धीरे देखेगा अभी। अब देखिए कहानी, पार्टिकल पहले यहां पे था बच्चा, है ना, पार्टिकल यहां पे था पॉइंट ए पे, अब पार्टिकल बी पे मूव किया, कैसे मूव किया उसका बातचीत नहीं करेंगे हम लोग, वो अलग है, डायनामिक्स में देखेंगे। तो पार्टिकल ए से स्टार्ट किया और बी से मूव किया, तो ए से बी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं बच्चा, इनफाइनाइट वेव्स हैं, इनफाइनाइट तरीका है, इनफाइनाइट वेज हैं बच्चा, ए से बी तक जाने के लिए इनफाइनाइट वेज हैं बच्चा, ए से बी तक जाने के लिए। तो अब बच्चा ए से बी जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट रास्ते हैं, लेकिन सबसे जो छोटा वाला रास्ता होगा, सबसे जो छोटा वाला रास्ता है वो क्या है बच्चा, अगर पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे जाए, ए से बी इस तरह से जाए, इस तरह से, तो ये सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे कम डिस्टेंस होगा, यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस होगा। और कोई भी आप देख लीजिए, सपोज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यूं 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 ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ज्यादा पाथ कवर कर रहा है। सपोज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पहले ए से ऐसे किया, यूं 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 ऐसे जा रहा है, तो अब ये क्या होगा बच्चा, ये लेंथ ज्यादा है, ये भी लेंथ ज्यादा है, तो ये जो ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया बच्चा, इसमें पार्टिकल को ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ भी ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है। तो सबसे कम लेंथ वाला क्या होगा बच्चा, कैसे आएगा, सबसे जो कम लेंथ होगा वो आएगा कि हम लोग क्या करेंगे, ए से बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिंपल, ए से बी के बीच में क्या करेंगे बच्चा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ए से बी के बीच में क्या करेंगे बच्चा, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो हमारा हो गया सबसे कम लेंथ वाला मोमेंट। समझ में आया कहानी, सबसे कम लेंथ वाला मोमेंट। अब इसके बारे में देखेंगे, इससे हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं, देखिएगा अभी ध्यान से। अब मुझे निकालना है ये क्या बच्चा, है ना, पार्टिकल पहले ए पे था, अब बी पे मूव कर गया, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन कोई भी चेंज क्या होता है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, ये हमारा जो ओरिजिन है, क्या बच्चा, जो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग ज्वाइन करेंगे ए से, और ओरिजिन को मैंने बी से भी ज्वाइन कर दिया, बी से क्यों ज्वाइन किया, पहले पार्टिकल ए पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, फिर पार्टिकल बी पे पहुंच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो आर ए मतलब क्या लिख रहा हूं बच्चा, मैं आर ए अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ये हो गया बच्चा आर ए, क्या हो बच्चा, ये आर ए हो गया, ये क्या हो बच्चा, आर बी हो गया, आर बी। तो हमारा आर ए कितना हो गया बच्चा, आर ए मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या हो गया बच्चा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अभी मैंने बताया सिंपल क्या करना है, अगर ओरिजिन से ज्वाइन है कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिमिलरली हम लोग आरबी क्या लिख सकते हैं बच्चा, आरबी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या लिख सकते हैं बच्चा, सिमिलरली x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब हमको अगर चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, आरबी क्या होगा बच्चा, अगर मुझे चेंज निकालना है, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको लिख दूं ए बी वेक्टर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर है, क्या बच्चा, ए बी वेक्टर है। अगर आप ट्रायंगल लॉ का यूज करें, अगर ट्रायंगल लॉ का बातचीत हमने किया था, क्या किया था बच्चा, ट्रायंगल लॉ का यूज, अरे याद है आपको ट्रायंगल लॉ कैसे बताया था वो बच्चा, अरे सपोज ये पहला वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है सपोज बच्चा, तो हमारा रिजल्टेंट आता था बच्चा, ये था हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, मींस आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, होता कि नहीं होता था। तो मींस जो दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका हेड टेल कॉम्बिनेशन क्या है, उनका हेड टेल आपस में ज्वाइन है, मतलब वी आर एडिंग टू वेक्टर ए एंड बी, सो हेड ऑफ वेक्टर ए इज ज्वाइन विद टेल ऑफ द वेक्टर बी,
तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक वेक्टर है आर ए वेक्टर, ए हो गया ए बी वेक्टर, ए टू बी मींस ए बी वेक्टर, ए टू बी ए बी वेक्टर। तो अब देखिए हेड ऑफ आर ए वेक्टर इज कनेक्टेड विथ व्हाट, टेल ऑफ ए बी वेक्टर, टेल ऑफ ए बी वेक्टर मींस हम लोग यहाँ पे आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें आर बी वेक्टर मिल जाएगा, आर बी वेक्टर मिल जाएगा। जिन दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका हेड टेल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बच्चा, हेड टेल कॉम्बिनेशन ज्वाइन होना चाहिए। मतलब यहां पे हम लोग ए और बी को ऐड कर रहे थे तो हेड ऑफ वेक्टर ए कनेक्टेड विद टेल ऑफ वेक्टर बी, हेड ऑफ वेक्टर ए कनेक्टेड विद और ज्वाइन विद टेल ऑफ वेक्टर बी। जिन दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका हेड और टेल आपस में ज्वाइन है, पहले का हेड दूसरे का टेल ऐसे ज्वाइन है, और जो रिजल्टेंट होगा वो पहले से स्टार्ट होगा, पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए ये जो आर ए वेक्टर है बच्चा, आर ए वेक्टर उसका हेड और ये जो बच्चा ए बी वेक्टर है उसका टेल दोनों ज्वाइन है। मतलब यहां पे आर ए वेक्टर और ए बी वेक्टर को ऐड किया जा रहा है, और ये जो आर बी वेक्टर है वो पहले के टेल से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक गया है। एक मिनट में देख लूं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कलर, हाँ ठीक है चलिए, कहानी दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर आपको विजिबल है। तो क्या करेंगे बच्चा, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से क्या करेंगे, आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा हमारा आर बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से कैसे आया बच्चा, ये ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से हमारा ये कहानी आया हुआ है। तो फाइनली ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चा, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर हो गया आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए। तो क्या होगा बच्चा कहानी यहां से, आर बी क्या होगा बच्चा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। फाइनली यहां से स्टोरी हो गया बच्चा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। बच्चा ए बी वेक्टर हमारा चेंज आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, पार्टिकल मूव किया ए टू बी की तरफ, आर बी माइनस आर ए। सो ए बी वेक्टर क्या हो गया बच्चा हमारा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ए बी वेक्टर हमारा क्या बोल देंगे यहाँ पे, ए बी वेक्टर क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे ए बी वेक्टर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ए बी वेक्टर क्या है बच्चा, ये है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये हो गया कहानी। अब यहाँ पे एक कहानी आता है डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे कहानी आता है बच्चा क्या, डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे कहानी आता है डिस्प्लेसमेंट का। अभी मैं है ना, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूं इस साइड, हमें स्पेस का जरूरत है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से अच्छा, अब देखिए लल्ला ये हमारा क्लीन हो चुका है। तो ट्रायंगल लॉ से हमने उसको ऐड कर लिया। अब बच्चा क्या हुआ, यहाँ पे कहानी आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या था बच्चा कहानी, डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया तुम कहाँ यहाँ पे हो, तुम भी तो जाओ, किसी और को आने दो, किसी और को तो आना है, एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। चलिए अब बच्चा यहाँ पे एक कहानी आता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक कहानी आता है बच्चा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या कहानी अच्छा बच्चा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब पार्टिकल ए से बी की तरफ गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ए से बी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब ए से बी हो सकता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पार्टिकल ऐसे 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 जाए, या हो सकता है पार्टिकल ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आए फिर ऐसे फाइनली बी पर जाए ऐसे। तो ए से बी जाने के लिए इनफाइनाइट रास्ते हैं, लेकिन जो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जो ए बी वेक्टर आ रहा है, ये जो है, ये जो ए बी लेंथ आ रहा है, जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो सबसे सबसे कम लेंथ वाला, सबसे कम लेंथ वाला डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, पहला तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बच्चा वो क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मैं आपको बोल दूं बच्चा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब ए से बी में, ए से बी के बीच में सबसे छोटा वाला डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली यही होगा, यही होगा। और कोई भी आप लेंथ लेंगे ऐसे ऐसे ए से बी की तरफ जाएंगे, ऐसे 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 जाएंगे बच्चा, क्या होगा, ये लेंथ ज्यादा होगा। तो ए से तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चा
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। हम लोग आगे बातचीत किया जाएगा लेंथ वेक्टर का, हम लोग क्लास 12 सिलेबस में आगे बातचीत किया जाएगा, लेंथ वेक्टर आएगा वहां पे, ठीक है, लेंथ वेक्टर देखा जाएगा वहां पे, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? पहले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बताइए क्या है बच्चा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट है बच्चा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो हमारा ये हो गया बच्चा, है ना। हम यहां से इस ग्राफ से हमने यहीं पर डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन कर लिया, हमारा टाइम बच गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? एक्चुअली डेफिनेशन ये है। क्या है डिस्प्लेसमेंट? क्या है बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? कुछ नहीं है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। और जो ए बी वेक्टर आया है यही तो क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। और जो ए बी वेक्टर का लेंथ है जो, वही तो शॉर्टेस्ट लेंथ है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है कि नहीं कहानी? ये हो गया। इसी तरह से डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस यहीं पे देख लेते हैं। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, है ना। डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? पहले तो ये स्केलर क्या बच्चा? ये इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है बच्चा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल, बाय पार्टिकल। तो डिस्टेंस होता है बच्चा स्केलर क्वांटिटी और वो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। अब मान लीजिए पार्टिकल सपोज करिए बच्चा ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ऐसे 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 करके जा रहा है ऐसे, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? सपोज यहां पे मैंने सी डिफाइन कर दिया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए सी बी, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा? हमारा ए बी लेंथ होगा, हमारा ए बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए बी, ये जो लेंथ आ रहा है वही क्या होगा बच्चा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। कहानी समझ में आया? तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और कैसे निकालेंगे ये? बहुत आसान है इसको, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। कहानी समझ में आएगा? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो होता है बच्चा क्या? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा बच्चा? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया बच्चा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो अब क्या है? अब देखिए कहानी, अब देखिए पार्टिकल सपोज करिए ए से बी की तरफ जा रहा है, तो उसके पास कई रास्ते हैं जाने के लिए, कई रास्ते हैं। अगर वो पार्टिकल ऐसे करके यूं यूं करके जा रहा है, यूं 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 ऐसे जा रहा है पार्टिकल बच्चा सपोज करिए से, तो हमारा डिस्टेंस ज्यादा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा? कम होगा। लेकिन सपोज करिए पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल ऐसे ही जा रहा है, तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। कहानी समझ आया? कहानी समझे कि नहीं समझे? कहानी समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा। पार्टिकल ए से, सपोज करिए पार्टिकल ए से स्टार्ट किया और ऐसे 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 मूव किया, तो ये हमारा एक्चुअल पाथ हो गया, तो ये हो गया डिस्टेंस जो कि ज्यादा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा? यही इतना ही लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इतना ही है। तो कहानी क्या हो गया बच्चा? कहानी ये हो गया, तो इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट तो हमारा फिक्स है, हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चा? यहाँ पे ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन सपोज करिए पार्टिकल ऐसे ही जा रहा है, पार्टिकल जो है ए से, पार्टिकल ऐसे ही जा रहा है, पार्टिकल ऐसे ही फॉलो कर रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है बी की तरफ। तो क्या हो गया कहानी? अब हमारा एक्चुअल पाथ जो है पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ है वो इसी डायरेक्शन में हो गया, तो डिस्टेंस भी यही हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। तो कंक्लूजन ये हुआ, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, अनलेस एंड अनटिल
पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज ना कर रहा हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, है ना, क्लीन कर दूं, है ना, आपको छाप लीजिए बच्चा, आपको कुछ छापना है छाप लीजिए यहाँ से, है ना, कुछ भी छापना, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं इसको, आप छाप लीजिए इसको बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए कहानी बच्चा, है ना, अब देखिए कहानी, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए इधर ध्यान से, ये ए हो गया, बी हो गया। अब पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में ए से बी की तरफ ऐसे सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसे सीधा जा रहा है, ए से बी की तरफ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो डिस्टेंस तो यही हो गया एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, और कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो स्टोरी क्या हुआ इस केस में, अगर पार्टिकल ए से बी की तरफ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बच्चा, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गया। लेकिन, है ना, अभी अभी हमने बातचीत किया, ध्यान से समझिए, तो स्टोरी क्या है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, दोनों इक्वल होगा, ए से बी की तरफ वो क्या होगा, तो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा बच्चा, इक्वल होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन यही है कि पार्टिकल को अपना डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, सीधा चले जाना, सीधा सीधा क्या हो बच्चा, ए से बी की तरफ जाना है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए। लेकिन डिस्टेंस डिस्टेंस हमारा ज्यादा भी हो सकता है, सपोज करिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस ये हो गया एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा यही रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब स्टोरी क्या हुआ, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या इक्वल होगा, कहानी समझ में आया, तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, है ना। अब देखिए राइट साइड, देखिए एक स्टोरी और है कहानी, देखिए इधर, ये लेफ्ट साइड है बच्चा डिस्टेंस, ये क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी स्केलर और वेक्टर की क्वांटिटी इक्वल नहीं हो सकता है, कहानी समझ में आया, तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे, यहाँ पे मॉड लगा देंगे बच्चा, यहाँ पे मॉड लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। लेफ्ट साइड क्या है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी, तो राइट साइड भी स्केलर होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, या क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज कैन बी मोर देन, डिस्टेंस कैन बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसलिए कहानी क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख देंगे। तो डिस्टेंस क्या है बच्चा, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, लेकिन पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, कोई और पाथ ले रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस मोर देन डिस्प्लेसमेंट। कहानी समझ में आया। और कहानी क्या है, कहानी क्या लिख देंगे, देखिए इधर, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इफ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इफ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इफ पार्टिकल मूव्स move in a straight line without changing its direction। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, उस केस में केवल क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे बच्चा, इक्वल होंगे। डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, क्या होगा बच्चा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा जनरल केस हो गया बच्चा, ये जनरल केस हो गया, ये जनरल केस हो गया, डिस्टेंस ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दोनों क्या होगा बच्चा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, अब देखिए क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए उससे, और कहानी है ना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, है ना, है ना, अब देखिए कहानी बच्चा, देखिए इधर, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया बच्चा एक्स एक्सिस, ये हो गया क्या बच्चा, एक्स एक्सिस, है ना।
पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। कहां मूव कर रहा है बच्चा? पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, इस तरह से, है ना, इस तरह से मूव कर रहा है पार्टिकल ए से बी की तरफ, है ना, ए से बी की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन ए सर्कल। कैसे मूव कर रहा है? ऑन ए सर्कुलर पाथ, ऑन ए सर्कुलर पाथ। और इसका जो रेडियस दिया हुआ हमें, क्या दिया बच्चा? रेडियस दिया है 2 मीटर। क्या दिया बच्चा? रेडियस 2 मीटर। क्या दिया बच्चा? रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है। पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ए से और कहां तक गया बच्चा? बी तक, पॉइंट बी तक। तो हमको क्या करना है ना, क्या 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 पता करना है? फाइंड हुआ है। अब एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, और हमें डिस्टेंस पता करना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करना है। मतलब ये जो बी सेकंड और थर्ड पार्ट है, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है और थर्ड में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म पता करना है, वेक्टर फॉर्म। क्लियर? तो पहला क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए इधर सोल्यूशन बहुत आसान है, बहुत ही आसान। देखिए पहला डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल। सो ए से स्टार्ट किया बच्चा और यहाँ पे वह बी तक गया, तो ए से बी तक बस कितना होगा बच्चा? है ना, है ना, कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये? कितना 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 क्वार्टर मूव किया बच्चा? 3 क्वार्टर, है ना। किसी सर्कल का इसने कितना बच्चा कितना क्वार्टर मूव किया? 3 क्वार्टर मूव किया ए से बी की तरफ। तीन 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 क्वार्टर यहाँ पे बच्चा मूव किया इसने, तो क्या हो जाएगा? ए से बी की तरफ। और सर्कल का पूरा पेरीमीटर कितना होता है बच्चा? पूरा पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। किसी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है बच्चा? ये 2 पाई आर होता है। कितना हो जाएगा बच्चा? 2 पाई आर। ये अगर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4। एक क्वार्टर कितना हो गया बच्चा? 2 पाई आर बाई 4। फिर एक क्वार्टर इस तरह से। तो कहानी हो गया बच्चा, ये 3 क्वार्टर है, तो क्या होगा बच्चा? तो हमारा डिस्टेंस हो गया 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर बाई 4। पूरा पूरा सर्कल का जो है बच्चा पेरीमीटर कितना हो जाए? पूरा लेंथ कितना है? 2 पाई आर। और इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 4 पार्ट में, तो एक क्वार्टर कितना हो गया बच्चा? 2 पाई आर बाई 4। इस तरह से 3 क्वार्टर, कितना क्वार्टर मूव कर रहा है? 3 क्वार्टर। सो 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर बाई 4। फाइनली बच्चा वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 पाई आर। रेडियस कितना दिया बच्चा? 2। 2 यहाँ पे 4 हो गया बच्चा, यहां से आ गया 3 पाई। ये 2 4 और ये 2 2 कैंसिल हो गया बच्चा, फाइनली 3 पाई मीटर। 3 पाई मीटर हो गया। यूनिट लिखेंगे, है ना। सेकंड पॉइंट बच्चा क्या होगा? सेकंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट का सीधा मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड सीधा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी की तरफ ज्वाइन करिए। अभी हमने बताया कैसे फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा ए बी वेक्टर आ रहा है बच्चा, ए बी वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया, जो लेंथ होगा, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड। और ये हम लोग बहुत आसान भाषा में पता कर सकते हैं बच्चा, बहुत आसान है। देखिए ये लेंथ कितना है बच्चा? ये लेंथ 2 है, रेडियस हो गया ना। और ये भी लेंथ क्या बच्चा? 2 है। तो ये क्या हो बच्चा? अगर आप इस सेंटर को, ओरिजिन को मैं ओ बोल दूं, तो ट्रायंगल ओ ए बी में क्या हो गया बच्चा? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया बच्चा? ट्रायंगल ओ ए बी में, है ना, ट्रायंगल ए ओ बी में, है ना, हमारा जो ए बी लेंथ हो गया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ए बी लेंथ। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चा? अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चा? डिस्प्लेसमेंट हो गया अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फाइनली कितना हो गया बच्चा? ये हमारा स्टोरी कितना हो गया? ये 2 रूट 2 हो गया। कितना हो गया? 2 रूट 2 मीटर। ऑब्वियसली यूनिट लिख देंगे मीटर, है ना, मीटर लिख देंगे। आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो अगर पता है बेस और लेंथ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, अगर आपको बेस और लेंथ दोनों इक्वल है, सीधे, अगर बच्चा ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, दोनों सेम है, तो ये कितना होगा बच्चा? a रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 है, ये 2 है, तो कितना होगा बच्चा? 2 रूट 2 हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कहानी समझ में आया? अब देखिए थर्ड वन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, ऑलरेडी हमने ये उस चेंज इन पोजीशन ड्रॉ कर रखा है। और ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। और यही क्या है बच्चा? और यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया बच्चा? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल देंगे। क्या हो जाएगा बच्चा? फाइनल माइनस इनिशियल।
आरबी माइनस आर ए बच्चा, आरबी माइनस आर ए। और अभी हमने देखा था क्या था बच्चा, ये x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। मतलब ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट बच्चा। ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x0 y2, और b कितना है बच्चा, b का कोऑर्डिनेट क्या है 2,0। अरे है ना भाई, ए का कोऑर्डिनेट कितना बच्चा 0,2, और बी का कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,0, टू डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल, बी इज द फाइनल पॉइंट। तो x2 ये हो गया 2, x1 क्या हो गया बच्चा 0, मींस 2 माइनस 0 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 मींस सेकंड पॉइंट, y2 कितना बच्चा 0, y1 स्टार्टिंग 1 2, कितना हो गया बच्चा 0 माइनस 2 जे कैप। फाइनली कितना हो गया बच्चा 2 आई कैप, ओहो ओहो 2 आई कैप प्लम सॉरी माइनस 2 जे कैप। ये हो गया बच्चा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको क्या बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। चेंज इन ये भी ये क्या है बच्चा हमारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर के फॉर्म में। अब अगर आपको सपोज करिए आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व नहीं किया है, आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इधर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया बच्चा, क्या हो गया जो कि ए बी वेक्टर है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ए बी वेक्टर है। तो यही क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं बच्चा, कैसे फाइंड करते हैं, ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे बच्चा, ये भी 2√2 मीटर आ जाएगा। कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड उसका, या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए या चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालिए, और फिर जो है वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ये आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट हम दोनों मेथड रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका खूबसूरती ये है बच्चा, वेक्टर में अगर आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो उसका खूबसूरती क्या खूबसूरती है देखिएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि डायरेक्शन अलग से सेपरेटली हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्शन अपने आप कैलकुलेट होता है बच्चा। डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होता है, ये खूबसूरती होता है अगर आप कोई चीज वेक्टर में सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को अगर आप वेक्टर में सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा खूबसूरती होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, आई थिंक टाइम हो गया, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। फिर बच्चा लोग जो है बहुत ज्यादा लंबा वीडियो है, इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, ये सब बच्चा ऐसे से चिल्लाने लगेगा। इसीलिए क्या है बच्चा, अब वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का, और क्या बच्चा एवरेज स्पीड का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस स्पीड का बातचीत किया जाएगा, और क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा, और देखा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।